त्रेता युग, मध्य रात्रि, वैतरणी नदी के तट पर। यह वो स्थान है जहां समय रुक जाता है, जहां श्वास थम जाती है, जहां जीवन और मृत्यु के बीच की वो महीन रेखा एक विशाल अंधेरे दरवाजे का रूप ले लेती है। वैतरणी नदी, जिसका जल काला है, जिसकी लहरें चीखती हैं, उस दरवाजे के ठीक सामने बहती है। और उस दरवाजे पर न कोई ताला है, न कोई पहरेदार, क्योंकि इस दरवाजे को किसी ताले की जरूरत नहीं। ये दरवाजा खुद ब खुद खुलता है, और जो एक बार इसके भीतर जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता। यही है यमराज का रहस्यमय दरवाजा। गरुड़ पुराण कहता है कि यमलोक केवल एक स्थान नहीं है, ये एक संपूर्ण न्याय व्यवस्था है। एक ऐसी अदालत जहां न झूठ चलता है, न सिफारिश, न रिश्वत। मृत्यु के देवता यमराज, जिन्हें धर्मराज भी कहा जाता है, उस अदालत के सर्वोच्च न्यायाधीश हैं। उनका रंग गहरे हरे रंग का है, जैसे किसी पुरानी तांबी पर पड़ी हरियाली। उनके हाथ में पाश है और दंड है। उनकी आंखें लाल हैं, उस लाल रंग की जो सूरज के अस्त होने के बाद आकाश में बचती है। और उनका वाहन है एक विशाल काला भैंसा, जिसकी खुरों की आवाज सुनकर पर्वत भी कांप उठते हैं। लेकिन उस दरवाजे तक पहुंचने की यात्रा, वो यात्रा और भी भयावह है। कठोपनिषद में उस यात्रा का वर्णन है जो किसी भी मनुष्य ने नहीं की, सिवाय एक बालक के। उस बालक का नाम था नचिकेता, महर्षि वाजश्रवस के पुत्र। जब उनके पिता ने यज्ञ में दुर्बल और बूढ़ी गायें दान में दे दी, तो नचिकेता के मन में एक प्रश्न उठा, इतने कमजोर दान से स्वर्ग कैसे मिलेगा? और जब पिता से उत्तर न मिला, तो नचिकेता ने स्वयं से पूछा, मुझे किसे दान में दिया जाएगा? पिता ने क्रोध में कहा, मृत्यु को। बस यही एक वाक्य नचिकेता को उस दरवाजे तक ले गया। नचिकेता 3 दिन और 3 रात उस दरवाजे के बाहर खड़ा रहा, भूखा, प्यासा, अकेला। यमराज घर पर नहीं थे, लेकिन उस बालक ने दरवाजा नहीं छोड़ा। और जब यमराज लौटे, तो उन्होंने एक 12 वर्ष के बालक को अपने द्वार पर 3 दिन से खड़ा देखा। यमराज ने कहा, हे ब्राह्मण पुत्र, तुम मेरे अतिथि हो। तुमने 3 रातें बिना भोजन के बिताई है, इसलिए मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूं। नचिकेता के पहले 2 प्रश्न सरल थे, लेकिन तीसरा प्रश्न, वो प्रश्न जिसे सुनकर यमराज स्वयं चौंक गए, वो था, मृत्यु के बाद क्या होता है? यमराज ने उसे धन दिया, राज्य दिया, अप्सराएं दी, सब कुछ देकर उसे उस प्रश्न से हटाने की कोशिश की, लेकिन नचिकेता नहीं हटा। और तब यमराज ने जो रहस्य उस बालक को बताया, वो रहस्य जो ब्रह्मांड के सबसे गहरे सत्य को छूता है, वो आज भी कठोपनिषद के पृष्ठों में जीवित है। यमराज ने कहा, जो इस देह के भीतर है, वो न जन्मता है, न मरता है। वो न किसी से उत्पन्न हुआ, न कोई उससे उत्पन्न हुआ। ये अजन्मा, नित्य, पुरातन है। देह के मारे जाने पर भी ये नहीं मारा जाता। लेकिन यमलोक में केवल आत्माएं ही नहीं आती, वहां एक और व्यक्ति है जो हर आत्मा का लेखा जोखा रखता है, चित्रगुप्त। वो महालेखाकार जिनकी दिव्य लेखनी एक पल के लिए भी नहीं रुकती। उनके पास है वो ग्रंथ अग्रसंधानी, जिसमें हर उस जीव का कर्म लिखा है जिसने कभी भी किसी भी लोक में जन्म लिया। एक भी कर्म छूटा नहीं है, एक भी विचार अंकित होने से बचा नहीं है। चित्रगुप्त की आंखें हर उस चीज को देख चुकी हैं जो मनुष्य सोचता है कि केवल वही जानता है। उनकी लेखनी रुकती नहीं, क्योंकि इस संसार में कर्म रुकते नहीं। और जब कोई आत्मा उस दरवाजे से भीतर आती है, तो वो अकेली नहीं होती, उसके साथ होते हैं यमदूत। वे दूत जो ना नींद जानते हैं, ना दया, जिनके चेहरे पर ना क्रोध है, ना करुणा, केवल कर्तव्य है। वे आत्मा को लेकर सीधे उस सिंहासन के सामने खड़ा करते हैं जहां यमराज विराजते हैं, और फिर चित्रगुप्त अपना ग्रंथ खोलते हैं। ये दरवाजा कहां है? इसका उत्तर गरुड़ पुराण में है, दक्षिण दिशा में। इसीलिए हिंदू परंपरा में दक्षिण दिशा को यम की दिशा कहा गया है। मृत्यु के समय मृतक का सिर दक्षिण दिशा में रखा जाता है, ताकि यात्रा सुगम हो। और काशी, वो नगरी जिसे महादेव ने अपने त्रिशूल पर धारण कर रखा है, वहां का मणिकर्णिका घाट उस दरवाजे का सबसे निकट का स्थान माना जाता है। कहते हैं कि मणिकर्णिका पर जो चिता जलती है, उसकी लौ सीधे यमलोक तक जाती है। वहां कभी अंधेरा नहीं होता, क्योंकि वहां कभी चिता बुझती नहीं।
तो ये है यमराज का रहस्यमयी दरवाजा, न पत्थर का न लकड़ी का। ये दरवाजा बना है उस सत्य से जिसे हम सब जानते हैं लेकिन जिससे हम सब भागते हैं। वो सत्य जो नचिकेता ने पूछा था, जिसका उत्तर यमराज ने स्वयं दिया था कि इस देह के भीतर जो है वो अमर है। मृत्यु केवल देह को छूती है, आत्मा को नहीं। और यमराज का वो दरवाजा वो अंत नहीं है, वो एक नई यात्रा का आरंभ है।